महाराष्ट्र से, जहां पर उद्धव ठाकरे के लिए एक और मुश्किल जो है वो यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने आज आपात बैठक बुलाई है। शिवसेना के जो सांसद हैं उनको आज दोपहर 12 बजे एक इमरजेंसी बैठक के लिए बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हम जानते हैं कि ये बैठक होने जा रही है। विधायकों के बाद अब सांसदों के टूटने का खतरा जो है वो उद्धव ठाकरे गुट पर मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे की बैठक में कितने सांसद पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में जो शिवसेना के सांसद हैं उनका रुख क्या होगा, इस पर लगातार सबकी नजरें बनी हुई हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी जिस तरह से ताकत, उनकी शक्ति जो लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक उनके साथ लोगों का शामिल होना, पहले विधायकों का फिर पार्षदों को का, ऐसे में अब सांसदों पर नजर रहेगी कि क्या वो भी टूटकर शिंदे के गुट में जाएंगे। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है उनके लिए, क्योंकि कई याचिकाएं हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, और अब ये एक बड़ा खतरा यहां पर सांसदों के टूटने का मंडराने लगा है। बिल्कुल अदिति, शिवसेना लगातार अपनी विधायकों और सांसदों को बचाने में संघर्ष करती दिख रही है। फिलहाल अब खतरा जो आ गया है वो सांसदों की तरफ से। हालांकि पहले से ये खबरें आ रही थी कि 12 सांसद जो हैं एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बीच में देखा कि किस तरह से शिवसेना सांसद जो मुंबई से ही आते हैं, राहुल सेवाले ने एक पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे को पिछले हफ्ते, और ये कहा था कि हमें एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति की, वो द्रौपदी मुर्मू को अपील करनी चाहिए थी। तो उससे ही एक बगावत का सुर एक तरह से कहीं नजर आ रहा था कि जो एक तरह से कुछ जो है वो एक लामबंदी कहीं ना कहीं हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि जो शिवसेना की सांसद है भावना गौली, उनको मुख्य सचेतक पद से हटा करके उनकी जगह पर राजन बिचारे को रख दिया गया था। तो इस तरह की जो खबरें और सूचनाएं लगातार आ रही हैं, और यही वजह है कि आज जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत ही बेहद ही दिलचस्प है कि 12 बजे शिवसेना के सांसदों की बैठक बुलाई गई है। इसमें ये तय हो सकता है कि शिवसेना किस राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसे समर्थन देगी। लेकिन जो दबाव है सांसदों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एक शिरडी से सांसद सदाशिव लोखंडे, उन्होंने कल ही एक बयान दिया और ये कहा कि 15 सांसद पहले से ही कह चुके हैं कि जो है उसमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, राष्ट्रपति चुनाव में कम से कम बीजेपी को समर्थन देना चाहिए। तो इस लिहाज से देखें तो बहुत ही ज्यादा दबाव बना हुआ है। इसलिए आज कौन कौन यहाँ पर आकर शामिल होता है मीटिंग में और क्या फैसला होता है, क्या शिवसेना के सांसदों का जो एक तरह से दबाव, अगर वाकई में 15 की संख्या है जो कि चाहती है कि एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन किया जाए, तो क्या उद्धव ठाकरे उस दबाव में आकर वो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन न देकर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकते हैं क्या? ये सब कई सवाल है जो देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी सुनील, यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक विधायकों का मन जो है वो सामने आ रहा है कि बीजेपी का साथ देना चाहिए था, ये जो गठबंधन था ये उतना सहज या स्वाभाविक नहीं था। ऐसे में अब सांसदों की तरफ से भी कुछ भले ही गिने चुने हो, मगर ऐसी बात सामने आना तो अब ऐसा लगता है जैसे सभी लोग शुरू से ही बीजेपी के साथ ही जाना चाहते थे, गठबंधन में कोई रहना नहीं चाहता था मानो। देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, विधायक हो या सांसद हो, अपेक्षा यह होती है कि सरकार में शामिल हो रहे हैं तो सरकार में शामिल हो और जो अपने विचार के दल हैं उन विचारों के दल के साथ ही रहे। लेकिन पिछली 2019 में जो हुआ, हमने देखा कि किस तरह से शिवसेना जो हिंदुत्व विचारों की पार्टी है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों को यह असहज था, लेकिन तब पार्टी के साथ थे और उतनी तब उनकी ताकत नहीं थी कि वो पार्टी से अलग हो एक गुट बना सके। लेकिन अब जबकि एकनाथ शिंदे ने बगावत की और उनके साथ 39 विधायक चले गए, वो मुख्यमंत्री भी बन गए, तो स्वाभाविक तौर पर अब सबकी इच्छाएं कहीं न कहीं हो रही है कि आगे उनको भी इस तरह का कोई अवसर मिले, या फिर जो अंदर से जो एक असंतोष था वो फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको एक बल मिलता दिख रहा है। जितना एकनाथ शिंदे मजबूत होंगे उतने ही शिवसेना में बगावत भी तेज होगी, खास करके सांसदों में। उनके एक बेटे श्रीकांत शिंदे हैं, वो खुद वो स्वाभाविक है वो अपने पिता के साथ जाएंगे और साथ में और भी बहुत लोग जा सकते हैं। और जो लोग चुप बैठे हैं अदिति, उनकी भी शायद कहीं न कहीं बातचीत चल रही है कि क्या मिल सकता है, फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है, उस पर ही वो अपना फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपके पास हम आएंगे। तो आज उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है, आपात बैठक है जो 12 बजे बुलाई है। अब देखना होगा, क्योंकि सांसदों के टूटने का खतरा भी उद्धव गुट के ऊपर मंडरा रहा है। कितने सांसद पहुंचते हैं, क्या कुछ होता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।